पूरे गांव में सन्नाटा इस तरह से पसरा हुआ है, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। कई घरों में ताले मिल रहे हैं, कुछ घर अगर खुले हुए हैं तो उसमें बाई मतलब भी मारे हैं और लड़का जात भी मारे हैं। सब महिला पुरुष दोनों को बराबर मारे वो लोग। गांव को सराउंड किया हुआ था पुलिस की पूरी टीम ने। और जब ये घटना किसी के दरवाजा तोड़े, किसी के बच्चा तड़प तड़प के मर रहे हैं। कचरू साहू के लाश ला देखे रहो कैसे का कंडीशन रही से, मतलब जिंदा भून दिस एक 5 लड़का मन के ओकर पिताजी चल दिस। कचरू साहू, रघुनाथ साहू और प्रशांत साहू की 3 दर्दनाक मौतों के मंज़र में जो गांव के चश्मदीद हैं या गांव के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो उन घटनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझा या बता पाएंगे। गांव के कोटवार है हमारे साथ में। काका का नाम है आपके? बहादुर दास कोटवार। बहादुर भैया, का हो रही से गांव में, मतलब ये विवाद में अतका भीड़ लग गई से, अतका भीड़ पूरा जला दी से, एक घर में एक आदमी ल जिंदा भून दिस, एक 5 लड़का मन के ओकर पिताजी चल दिस, एक लड़का पुलिस के प्रताड़ना से चल दिस। तो का हुई से ऐसे कि पूरा ये जो गांव है पूरा ऐसे हो गया पूरा? हाँ तो नहीं साहब, क्या हुआ कि मैं रविवार को मैं 8 बजे घर से किसी गांव में हल्ला हुआ ना। हल्ला होने के बाद मैंने सोचा, उनके बाद फिर मैं उधर जो फांसी टंगा था कचरू शिव प्रसाद साहू, उनके पास गए ना। उधर के अधिकारी लोग बोले कि CBI आएगा, यहीं किसी को हाथ मत लगाने देना, उसके बाद तो यहीं ड्यूटी करना। उसके बाद फिर जब आप कचरू साहू के लाश ला देखे रहो कैसे का कंडीशन रही से, मतलब फंदारी से पैर जमीन में टिकत रही से? हाँ, कैसे जमीन से लगे था, जमीन से लगा था वो। उसके बाद फिर वो PM कराने गए। PM कराने के बाद फिर रात रुके, वहीं समय हो गया, नहीं आ पाए। तो फिर सोमवार के दिन आए, उनको मिट्टीकरण किए। उनके बाद फिर रेंगा खार गए। रेंगा खार में फिर वो तहसीलदार के पास बयान मान दिए, वहाँ से वापस आ गए। जन PM कराए रहो वो दिन ओकर रिपोर्ट आई क्या, कुछ बताइस का? नहीं, हमला नहीं बता पाई सर। अच्छा। हाँ, हमला नहीं बता पाई सो। तो जब लाश के कचरू के मतलब मृत्यु की जानकारी घर वाले मतलब पड़ी, तो ओकर बाद में जन भीड़ निकली से गांव से, वो मतलब कैसे हुई सो, पूरा घटनाक्रम कैसे हो रही से? मैं गांव में नहीं था इस समय, वो उनके पास था। ये घटना के बारे से मेरे को कुछ पता नहीं है सर। मैं ये फांसी वाले के साथ में था वो समय, ये घटना को कुछ नहीं जानते। हाँ, और के जन अभी गांव के के जन गिरफ्तार करे पुलिस वाले? पूरा गांव भर के महिला पुरुष लेके पूरा गए हैं। किसी के दरवाजा तोड़े, किसी के बच्चा तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसा इनके कर्म कर रहे हैं। इतनी तो फिर मोटरसाइकिल लेके गए इनके पूरे। उनके बाद फिर दूसरे बात, कल प्रशांत साहू उनके घटना स्थल पर थे। ये जो मिट्टीकरण में लाए रात में, वो PM करा के तो अपने अधिकारी के साथ में थे साहब। मिट्टी के आखिरी तिथि तक के रुके। के जन पुलिस वाले मन आ रही नहीं यहाँ? बहुत रहे साहब, बहुत पुलिस था, लगभग 150-200 पुलिस था। सब मन गुस्सा में से डंडा वंडा से मारे पीटे? नहीं, कुछ हल्ला दंगा कुछ नहीं किया, शांतिपूर्ण से उनको मिट्टीकरण किए। नहीं, गिरफ्तारी के समय बात करा तुम्हें। हाँ, जब पुलिस गिरफ्तार करे बर आई रही से उस समय काम हो रही? वो डंडा मार पीट कर लेके गए साहब। हो, हल्ला दंगा करके खींच के घर से लेके गए। बाई मल्ला भी मारे? हाँ, बाई मल्ला भी मारे है और लड़का जात भी मारे हैं। सब महिला पुरुष दोनों को बराबर मारे वो लोग। हो,
मतलब पूरा गांव में अभी कोई पुरुष सदस्य नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, घर में ये को घर नहीं है। कहीं कहीं जो बुढ़ा चल फिर नहीं सकते वही बुढ़ा बस बचे है, और जो चल फिर नहीं सकते वो महिला बचे है। जैसे प्रशांत के बताते हैं कि हमन जब हमन कुछ वीडियो देखत रहन तो प्रशांत के पूरा बॉडी मतलब पूरा मतलब नीला पड़ गिरी से, काला पड़ गिरी से, इस तरह के मार पड़े, तो आपन कुछ देखे हो तो का बता सकत हो? उनके बारे से मैं नहीं बता सकता साहब, मैं अधिकारी के साथ में था, दूर में था। जी। उसमें अधिकारी लोग थे, पूरा क्या जानकारी मिली साहब ला? भूपेश बघेल साहू जी, उसमें तो सब मारी बता रहे थे, जो पास वाले थे वो मारपीट बता रहे थे। हाँ बस इतने सुने साहब। अभी आप मन अंतिम संस्कार तीनों के करवा दे हो? हाँ तीनों के संस्कार हो गए, अंतिम संस्कार अभी बाकी बचा है इनके क्रियाक्रम सामाजिक स्तर से, वो अब मौत मिट्टी बस हुआ है साहब। हाँ हाँ कई जन ला अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका भी नहीं मिल पाइस। ये जैसे लइका मन बैठे है तो लइका मन भी मतलब बेचारा मन ला आप बुला के ले गए वैसे बता रही मन। हाँ साहब वो अब हो गए सर इतना। ये कोटवार साहब हैं और ये बता रहे हैं कि गांव में उस वक्त कितना हृदय विदारक स्थिति थी। बता रहे हैं कि इसी रास्ते से और पूरे गांव को सराउंड किया हुआ था पुलिस की पूरी टीम ने, और जब ये घटना होती है और रघुनाथ साहू को जला दिया जाता है, उसके बाद पूरे गांव में पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है और पूरे गांव को घेर लिया जाता है चारों साइड से, और पूरे गांव के एक सदस्य को बल प्रयोग के जरिए, डंडों के जरिए मारा पीटा गया। बताया कि बहुत मारा गया, और लगभग पूरा गांव में अभी मेल कैंडिडेट के नाम पे आप बोलेंगे तो कोई बड़ा बुजुर्ग है जो जिसकी उम्र व्यस्तम है, वो ही दिख पा रहे हैं गांव में। पूरे गांव में सन्नाटा इस तरह से पसरा हुआ है, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। कई घरों में ताले मिल रहे हैं, कुछ घर अगर खुले हुए हैं तो उसमें भी लोग डरे सहमे बैठे हुए हैं, और पूरे गांव में एक प्रकार से बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग, यही हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ की स्थिति बहुत हृदय विदारक थी, और मतलब रघुनाथ साहू को जलाने से लेकर उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने जो गिरफ्तारियाँ की, ताबड़तोड़ हमले हुए, जो लोग थे ग्रामीण थे उन पे ताबड़तोड़ बल प्रयोग किया गया। तो इस पूरे घटना के क्रम के बाद में इस गांव में अभी वीरानी पसरी है। हालांकि जो पुलिस बल है वो कुछ दूरी पर बैठा हुआ है, उसके कई जवान हैं यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी भी संभाले रखने की कोशिश की जा रही है।